तो वास्तुशास्त्र के 3 पहलू हैं। पहली बात 3 एस्पेक्ट्स ऑफ वास्तुशास्त्र। पहला क्या है? प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल अप्रोच होती है इंजीनियर्स की मेनली। जिस तरह अब एग्जांपल हम ले लेते हैं, स्टेयरकेस है, सीढ़ियाँ हैं। सिविल इंजीनियर क्या करेगा, उसको बस वो किसी भी तरह से सीढ़ियाँ बना देते हैं, बस नीचे से ऊपर तक पहुँचना है किसी भी तरह। ज़्यादातर जो इंजीनियर होता है उसका बस मकसद यही होता है किसी भी तरह से सीढ़ी रख ली, ऐसे लकड़ी की रख ली, या कोई स्टेप ऊंचा है कोई नीचे है, कहीं विड्थ कम हो गई कहीं ज़्यादा हो गई, ऐसे होता है ना। बस किसी भी तरह से बनाना है स्टेयरकेस। ये अप्रोच जो होती है ये ज़्यादातर होती है सिविल इंजीनियर की। अब आइए दूसरा, वास्तुशास्त्र का दूसरा पहलू क्या है? एस्थेटिकल अप्रोच। एस्थेटिकल क्या है? सुंदर लगे चीज़, सुंदर हो, एस्थेटिकल, सौंदर्य शास्त्र के अनुसार। ठीक है, तो अच्छा ये काम किसका है? ये है आर्किटेक्ट का। आर्किटेक्ट, मास्टर आर्किटेक्ट, उसका असली अप्रोच क्या होती है? सुंदर हो, बिल्डिंग भी हो, सुंदर भी हो। अब इस तरह आपको पता है दिल्ली में लोटस टेम्पल है, सुंदर है, ठीक है ना। अब L&T ने बनाया, लेकिन उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मुश्किल ही हो गई उसको बनाने में, नुकसान हुआ बल्कि, लेकिन उसका नाम हो गया, महंगा पड़ा उनको उल्टा। ठीक है, तो जो आर्किटेक्ट है वो जनरली वो देखता है सुंदर चीज़ें, सुंदर होनी चाहिए। कोई भी बिल्डिंग, जो अच्छा आर्किटेक्ट होगा वो कभी भी एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर दी तो दोबारा वही नहीं करता, वो कुछ नई बनाएगा। सारे स्काई स्क्रैपर देखना, गगनचुंबी इमारतें जो होती हैं, कोई भी 2 इमारतें एक जैसी नहीं होती, हर कोई अपने आप में अलग होती है। एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, वो इस तरह से डालेगा पहले, ठीक है, और इसके ऊपर इस तरह वो बना देता फुल, लो जी ये बन गया स्टेयरकेस। ठीक है, यहाँ पे RCC का वो एक डाल देता है, ठीक है, ऊपर से ये इस तरह। लेकिन जो आर्किटेक्ट होगा अच्छे वाला, आप देखना वो पहले से ही वो इस तरह बनाएगा, ये नीचे की जगह खाली रहेगी। ठीक है, सुंदर सुंदर लगेगा वो, कम से कम इसमें जो आपका बिल्डिंग मटेरियल कम से कम यूज़ होगा। तो आर्किटेक्ट हमेशा सुंदरता पे ध्यान रखेगा। ओके, तो वो चीज़ उसके माइंड में रहती है। सिविल इंजीनियर किसी भी तरह से बस ऊपर चढ़ने के लिए बना दिया। और अब आ जाओ तीसरी बात, जो आप कहते हो आज की डेट में वास्तुशास्त्र। वैसे तो वास्तुशास्त्र क्या है? आर्किटेक्चर भी है, सिविल इंजीनियरिंग भी है, कारपेंट्री भी है, उसमें आप जो मूर्ति शिल्प है या पेंटिंग करते हो वो सब की सब, वो सब वास्तुशास्त्र का पार्ट हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों के दिमाग में आजकल मिस्टिकल एस्पेक्ट, दिशाओं के बारे में, वो ये सोचते हैं वास्तु बस इतना ही है। चलो वो भी ले लें, तो फिर क्या है उसमें कि भाई हर एक स्टेप जो आप ऊपर चढ़ते हैं तो क्लॉकवाइज होना चाहिए, क्लॉकवाइज टर्निंग होनी चाहिए। जिस तरह आप ऊपर यहाँ से आए, ऊपर मान लो चढ़े, तो क्लॉकवाइज था या एंटी क्लॉकवाइज था? क्लॉकवाइज है ऊपर चढ़ते वक्त। अब क्लॉकवाइज क्यों शुभ होता है ये हम आपको उस वक्त बताएंगे लॉजिकली, क्यों क्लॉकवाइज शुभ है। किसी को ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो हम उसके बारे में पहले यूट्यूब पे भी डाल चुके हैं और किताब में भी दिया हुआ है उसके, एकदम लॉजिकल। ठीक है, तो क्या है, स्टेयरकेस आपका क्लॉकवाइज हो, फिर हर स्टेप सेम हाइट होनी चाहिए उसकी, पैर रखने के लिए सफिशिएंट जगह हो, स्टेप जो है आपका आराम से पैर रख सको वहाँ पे। आपका पैर कितना होता है? लगभग फुट कहाँ से निकला है? पैर से, भले 1 फुट। लेकिन अब क्या है, क्योंकि आप ज़्यादा देर वहाँ खड़े हो, हर वक्त आप चढ़ते ही रहेंगे ना, तो 10 इंच से भी काम चल जाता है। इस तरह की बातें हैं। फिर आपको जब भी आपने डायरेक्शन बदलनी है, वहाँ पे आप थोड़ी जगह होनी चाहिए, आराम से आप आराम कर सकें वहाँ पे, ठीक है ना। फिर ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स हों, ये सब बातें, ये है मिस्टिकल एस्पेक्ट, ठीक है ना। तो वास्तुशास्त्र में 3 एस्पेक्ट हो गए इसके, एक है प्रैक्टिकल, दूसरा एस्थेटिकल और तीसरा है मिस्टिकल।